welcome to Exam Total Lectures. Today in this video we are going to cover topic polarity of bonds, dipole moment. It is one of the bond parameters. जैसे पिछले कुछ वीडियोस से हम bond parameters पढ़ रहे हैं. In our last video we covered about the resonance structures. The name of the chapter is chemical bonding and molecular structure. Class 11, chapter 4 according to NCERT. This is part 7 of this chapter. सो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, सबसे पहले तो डाइपोल मोमेंट का जो क्रेडिट जाता है अबाउट वेरियस थ्योरीज जिन्होंने दी वो थे पीटर डिबे. ही गॉट द नोबेल प्राइज ऑल्सो फॉर हिज वर्क. अ डच केमिस्ट. In 1936, he received a Nobel Prize for his work on X-ray diffraction and dipole moment. इन्होंने इतना काम किया था इन टॉपिक्स पे, जैसे कि हम देखेंगे that dipole moment का जो यूनिट है that is the Debye unit. जैसे कुछ प्रोनाउंसिएशन में डेबी भी कह देते हैं. सो दैट इज द डेबे यूनिट, वो इन्हीं के नाम पे है. पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, जैसे हमें पता है हमने अभी तक कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं वो हमने देखा है. सो कोई भी बॉन्ड जो है वो 100% उसी नेचर का नहीं होता. जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड है वो 100% कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, और आयनिक बॉन्ड जो है वो 100% आयनिक नहीं होता. देयर इज अ सम चांसेस कि कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होगा एंड आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर होगा. यही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. जैसे कि पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स क्या है, जैसे बॉन्ड बनते हैं इट कैन बी कोवलेंट आयनिक, तो उसमें पोलैरिटी कहाँ से आती है. आयनिक बॉन्ड में तो हमें समझ आता है देयर इज अ वन पॉजिटिव चार्ज, अदर इज द नेगेटिव चार्ज, तो उसके बीच में देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन टूवर्ड्स वन साइड हमें एकदम समझ आती है. लेकिन व्हाट अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड, क्या कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग हुई है, जैसे कि ए एटम है और बी एटम है, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया, ठीक है, ए एंड बी ने, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, ठीक है, ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना. तो जो इलेक्ट्रॉन क्या एकदम सेंटर में एग्जिस्ट करते हैं या फिर वो एक साइड पे ज़्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू दी अदर साइड, तो ऐसा होता है. तो शेयरिंग में जहाँ पे होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ हुआ है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड में भी देयर आर चांसेस कि उसमें आयनिक करेक्टर होगा. इन रियलिटी कोई भी बॉन्ड, नो बॉन्ड और कंपाउंड, वो आइदर कोवलेंट होता है या फिर आइदर आयनिक होता है. आयनिक बॉन्ड के बारे में उसमें कैसे उसके जो रूल्स हैं, कोवलेंट कैरेक्टर कैसा होता है उसमें, वो फिजान्स रूल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. इसमें हम डाइपोल मोमेंट ले रहे हैं जिसमें हम कोवलेंट बॉन्ड के कुछ एग्जाम्पल्स को मेजरली डिस्कस करेंगे. सो दिस पोलैरिटी का मतलब ही ये होना कि एक डिफरेंसेस आना, ठीक है. अगर हम रियल लाइफ, अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ की बात करें तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी हम कहते हैं देयर इज अ पोलैरिटी. तो पोलैरिटी एक बॉन्ड में जब हम बात करते हैं, तो अगर हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं उसमें डिफरेंसेस आ रहा है, उसमें चार्ज आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है. ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, अपनी तरफ खींचने की क्या टेंडेंसी है. सपोज ए की टेंडेंसी ज़्यादा है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपैरिजन टू द बी. A is more electronegative as comparison to the B, तो A ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर को खींचेगा as comparison to the B, बिकॉज वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अब वो जब ज़्यादा खींचेगा तो जो शेयर्ड पेयर होगा वो उसकी तरफ ज़्यादा होगा, एंड उसमें क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एंड B में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. सो जब भी ये सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्ज, तो क्या आता है, देयर इज अ डाइपोल मोमेंट. इट कैन अकर इन ऑल, जैसे दो आयंस के बीच में आयनिक बॉन्ड में भी है, उसमें तो होता ही है देयर इज अ डिफरेंस ऑफ चार्ज. जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा. एज वेल एज इन द कोवलेंट बॉन्ड ऑल्सो इफ देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो क्या आता है, डाइपोल मोमेंट. सो यहाँ पे रूल ये है, लार्जर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उतना ही ज़्यादा, ठीक है, लार्जर द डाइपोल मोमेंट.
जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा। जब भी एक मॉलिक्यूल में कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम्स से बनता है। अब जब ये एटम्स जो हैं वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और वो अनइक्वली शेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग वो इक्वल शेयरिंग नहीं होती, अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, ठीक है। एक ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, जैसे मॉलिक्यूल है सपोज 2 एटम से बना है, ठीक है, ए एंड बी, जैसे हमने बताया एक ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है एंड दूसरा कम खींच रहा है अपनी तरफ, तो उसकी वजह से ये डायपोल मोमेंट अराइज होता है। अब हम कोवलेंट बॉन्ड्स को देखें जिसमें शेयरिंग होता है, उसमें 2 टाइप के कोवलेंट बॉन्ड हो सकते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है एंड एक है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है? नॉन पोलर में जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें इक्वल शेयरिंग होती है, ठीक है, दे आर इक्वली शेयर्ड होते हैं। वेरएस पोलर में पोलैरिटी डिफरेंस कब आता है शेयरिंग की? एक तरफ ज़्यादा है दूसरी तरफ कम है, जब ये शेयरिंग जो है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर्ड कैसे होते हैं? अनइक्वली। इक्वल शेयरिंग कब होगी? जब दोनों एटम्स जो हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगी कि कम होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट नील होगी। वेरएस पोलर में क्या होगा? यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा मोर होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज़्यादा पोलैरिटी होगा। सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है इस मॉलिक्यूल में। इस हाइड्रोजन की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतनी ही इसकी भी है। सिमिलरली ऑक्सीजन है, देन क्लोरीन है, देन नाइट्रोजन है, फ्लोरीन, तो आइडेंटिकल हैं एटम्स इसमें। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड होते हैं और वो एग्जैक्टली सेंटर में होते हैं बिटवीन द 2, ठीक है, जो दोनों ही एटम्स के न्यूक्लियाई हैं, एग्जैक्टली सेंटर में आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे इसमें। एंड इसी के ऑपोजिट है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सो पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा? दोनों एटम्स, अगर हम 2 एटम्स की बात करें एक मॉलिक्यूल में, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलग अलग होंगे। देयर विल बी अ डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल लाइक हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ पे HCl भी हो सकता है। इनमें क्या होता है कि शेयर्ड पेयर जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो डिस्प्लेस हो जाता है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एक पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? फ्लोरीन, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, दैट इज फोन, हमेशा इसे याद रखिए। फ्लोरीन के बाद आता है ऑक्सीजन एंड देन आता है नाइट्रोजन, सो ऑन। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस केस में हाइड्रोजन विल शेयर इट्स 1 इलेक्ट्रॉन विद दी फ्लोरीन, जिसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा, ठीक है, तो देयर विल बी अ बॉन्ड। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इट विल बी मोर टुवर्ड्स द फ्लोरीन बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। HF बॉन्ड ये बनाते हैं। एंड सिमिलर यही केस किस में होगा? HCl के भी केस में यही होगा, मोर टुवर्ड्स द शेयर्ड पेयर किसकी तरफ ज़्यादा होगा? क्लोरीन की तरफ होगा। सो अब जब HF ये बॉन्ड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ है? फ्लोरीन की तरफ है, तो उसमें पार्शियल क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। एंड हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या बना है? पोलर बना है। वो बिल्कुल ही सेम नहीं है, ये नहीं है कि न्यूट्रल है एकदम। एक साइड पे नेगेटिविटी है, दूसरी साइड पे पॉजिटिविटी है, पोलराइजेशन हुई है, इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल में क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। नाउ व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि कितना चार्ज हुआ है, उसका क्या मैग्नीट्यूड है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। डिस्टेंस भी हम लेते हैं और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी लेते हैं। इसको डिनोट करते हैं दिस ग्रीक लेटर म्यू से। अगर हम इसे एक्सप्रेस करें, सो डाइपोल मोमेंट म्यू क्या होता है? चार्ज का प्रोडक्ट, जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड इनटू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, कि वो कितनी दूर हैं चार्जेस।
एंड जैसे कि हमने बताया कि पीटर डिबे के ऊपर इसके यूनिट का नेम रखा गया है, इसके यूनिट को एक्सप्रेस किया जाता है तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज डिबे यूनिट डी, एंड 1 डिबे इज इक्वल टू 3.33564 इंटू 10⁻⁻30। अब ये क्या है, क्या होंगे ये यूनिट, दिस इज कूलम्स, बिकॉज चार्ज का क्या ऐसा यूनिट होता है, दैट इज कूलम, एंड डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, सो इट इज कूलम मीटर। तो आपको देखना होगा कि क्या क्या यूनिट्स हैं, अगर कूलम मीटर में दिया है तो हम उसे डिबई में कर देंगे, तो जितना जो रिक्वायर्ड होगा उस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं विद दिस। जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि कोवलेंट बॉन्ड है तो इक्वल शेयरिंग कर रहे होंगे, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था इन द हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी तरह HCl में भी ऐसा ही होगा, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इन सब केसेस में जो कि आगे और एग्जांपल लेंगे, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंसेस देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, नेट नेगेटिव चार्ज ऑन दी फ्लोरीन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन दी हाइड्रोजन। तो इक्वल शेयरिंग नहीं होती, रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है एंड फ्लोरीन है, ये बॉन्ड बनाते हैं, सिंपल तो ऐसा लिखा जाता है, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हेयर। उसके अलावा एक एरो बनाया जाता है, ठीक है, और वो सिंपल एरो नहीं होता, वो होता है क्रॉस्ड एरो, ठीक है, ये याद रखिए, ये नहीं कि सिंपल एक एरो बना दिया, देयर इज अ क्रॉस्ड एरो, ये केमिस्ट्री में ऐसे लिखते हैं, जिसमें क्या होता है, जो लुईस स्ट्रक्चर होता है एक मॉलिक्यूल का, जिसमें हम डाइपोल शो कर रहे हैं, क्रॉस का मतलब ये क्रॉस वहाँ आता है, पॉजिटिव बन जाता है ना, जहाँ पे पॉजिटिविटी है, ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिविटी है, एंड एरो हेड वहाँ आता है, ये डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, किसकी तरफ गया, जहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज है। एरो हेड इज ऑन द नेगेटिव हेड एंड क्रॉस्ड हेड जो है ये कहाँ पे है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये मल्टीप्लाई लग रहा है, यू कैन राइट लाइक दिस। सो हमें क्या पता लग रहा है, डायरेक्शन पता लग रही है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड निकालना हमने पीछे देखा था पिछली स्लाइड में, एंड यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी पता लगी, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो here in the chemistry we represent it like this. So यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें, we are talking in terms of charges, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है, that is the other thing जो कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, in chemistry we will study about the electric dipole. So polyatomic molecule में सबसे पहले let's discuss about the water molecule. Water molecule का फॉर्मूला है H2O. There is one oxygen and 2 hydrogen. इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर मॉलिक्यूल है, यानी कि देयर इज अ पोलैरिटी इन इट। इसके ही अलावा सेम बेरिलियम फ्लोराइड है, उसमें हम देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर प्रेजेंट है ऑन ऑक्सीजन। एंड आगे हम जो थ्योरी पढ़ेंगे अबाउट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, जिसमें कि हम डिफरेंट शेप्स देखेंगे, तो इस लोन पेयर की वजह से वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बेंट, इट हैज़ अ बेंट स्ट्रक्चर, एंड ये बेंट स्ट्रक्चर आता है बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर। डाइपोल मोमेंट में किस तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है, डायरेक्शंस क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, वो भी मैटर करता है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यही हुआ है इसमें इन केस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। ये दोनों OH बॉन्ड जो है इनके बीच में एंगल है 104.5 डिग्री, सो देयर इज अ एंगल बिटवीन द टू, इट इज़ अ बेंट स्ट्रक्चर। तो डाइपोल में क्या होगा, विद ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहा है, ऑक्सीजन की तरफ, एंड फ्रॉम हेयर ऑल्सो टूवर्ड्स दी ऑक्सीजन। जो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आता है 1.85 डिबेज, ठीक है, 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस। नेक्स्ट अगर हम देखें इसी तरह के पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड, इसमें क्या होता है, ज़ीरो होता है। रीज़न है उसका बिकॉज ऑफ दिस, आप देख सकते हैं लीनियर है,
इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेरिलियम और फ्लोरीन में से कौन सा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेरिलियम एंड फ्लोरीन में से कौन सा है? दैट इज फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं दोनों तरफ। तो डाइपोल, बॉन्ड डाइपोल्स जो है बेरिलियम फ्लोराइड का, वो ऐसा है, ठीक है। इट इज लाइक दिस। तो टोटल डाइपोल जो है वो कैंसल आउट हो जाता है। दो इक्वल डाइपोल्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो कैंसल कर देते हैं इफेक्ट को। अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते तो वो इन्हांस कर देते। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो कैंसल आउट कर देते हैं। तो ओवरऑल जो डाइपोल होता है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। सो और पॉलीएटॉमिक में है जैसे कि टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल, बोरॉन फ्लोराइड। बोरॉन फ्लोराइड यानी कि BF3, there is electronegativity difference. Fluorine is more electronegative than the boron. अब इस केस में जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, ठीक है। इट इज, जैसे हम शेप्स आगे देखेंगे, इट इज अ ट्राइगोनल प्लेनर। एक सिमेट्रिकल शेप है, ट्राइगोनल प्लेनर है, सिमेट्रिकल शेप है। 120 डिग्री का इसमें एंगल बनता है। सो ये जो भी बॉन्ड्स बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में, ये सभी बॉन्ड्स तो पोलर हैं, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल जो निकल के आता है वो क्या होता है? नॉन पोलर होता है। यानी कि पोलैरिटी जो भी एग्जिस्ट करती है इन सभी बॉन्ड्स की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सो ये तीनों फ्लोरीन एटम्स जो हैं, जैसे ट्राइगोनल स्ट्रक्चर एक ट्राइंगल्स की तरह है, जैसे ये दे आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द ट्राइंगल एंड वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। ट्राइंगल के कॉर्नर में और बोरॉन जो है वो सेंटर में है। तो रिजल्टेंट डाइपोल जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। एज ए रिजल्ट कोई भी दो, अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे वो ऑपोजिट आता है टू द थर्ड वन, ठीक है। इन दोनों का जो हम रिजल्ट लेंगे किस डायरेक्शन में होगा? बीच में होगा, तो वो ऑपोजिट होगा इसके। उसका डायरेक्शन कहाँ आ रहा होगा? इस साइड आ रहा होगा। अगर हम इस वाले और इस वाले बॉन्ड को कंसिडर करेंगे तो उसका डायरेक्शन इधर है, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड आएगा देन दिस बॉन्ड, और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसको और इसको कंसिडर करेंगे वो इसमें बीच में आएगा लाइक दिस एंड कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड अगर हम इसको कंसिडर करेंगे और इसको लेंगे तो मैग्नीट्यूड, तो वो क्या होगा? इस तरह होगा एंड वो कैंसिल आउट कर देगा। तो ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट आता है वो क्या आता है? जीरो। एंड ऐसे बहुत से और भी एग्जाम्पल हैं जिनमें बॉन्ड्स तो पोलर होते हैं, लेकिन जब ओवरऑल मॉलिक्यूल में जो अरेंजमेंट्स होती है उनकी वजह से जो एटम्स के बॉन्ड्स तो पोलर होते हैं, लेकिन ओवरऑल जब बाद में स्पेशल अरेंजमेंट देखी जाती है, बिकॉज वो इंडिविजुअल बॉन्ड पे ही नहीं डिपेंड करता डाइपोल मोमेंट, बट ऑल्सो ऑन दी स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। तो इसी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर बेरिलियम क्लोराइड है या फिर बोरॉन फ्लोराइड हमने अभी देखा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, CCl4, कार्बन सल्फाइड AgCl2, इन सभी में क्या है? जो इंडिविजुअल बॉन्ड्स जो हैं आपस में वो तो पोलर होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल क्या आता है? नॉन पोलर आता है, क्योंकि उनका जो वेक्टर सम होता है सभी डाइपोल्स का वो जीरो आता है और द डाइपोल मोमेंट जो ओवरऑल है वो जीरो आता है। हेंस ऑल द मॉलिक्यूल्स ये जो हैं ये नॉन पोलर हैं। अगर आपको ये एग्जांपल दिए कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट बताओ, या बेरिलियम क्लोराइड का, या बोरॉन फ्लोराइड का, CCl4 का, इन सब का डाइपोल मोमेंट क्या आता है? जीरो। अब एक और एग्जाम्पल है जो कि काफ़ी पूछा जाता है, वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज अमोनिया एंड नाइट्रोजन फ्लोराइड का। इन दोनों का पिरामिडल शेप है, ये पिरामिडल शेप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस केस में यहाँ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन सेंटर में है एंड वही है, शेप वही है। हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे फ्लोरीन है। अब आप खुद सोचिए, जैसे कि हमने बताया फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? फ्लोरीन है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। जब हम NH3 लेते हैं दैट इज अमोनिया, तो उसमें क्या होता है? कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इस केस में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इजंट इट? तो इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो किसकी तरफ खींचे जाएंगे? नाइट्रोजन की तरफ। इस तरह से एरो होगा, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी।
ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं NF3 नाइट्रोजन फ्लोराइड की, तो उस केस में क्या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन की फ्लोरीन? उस केस में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कहाँ पे जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर? टुवर्ड्स दी फ्लोरीन, ठीक है। एरो हेड क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। एंड इन दोनों मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर भी है। यहाँ पे जो लोन पेयर क्लाउड्स दिखाया गया है, लोन पेयर है ऑन दी नाइट्रोजन एटम। बट देखा गया है कि डाइपोल मोमेंट जो अमोनिया का है, NH3 का है, वो ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड टर्म्स में बात करें, इट इज़ 4.90 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर, एंड नाइट्रोजन फ्लोराइड का कितना आता है? इट इज़ 0.8 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। उसका रीज़न आप देखिए, उसका रीज़न क्या है? आप एरो का डायरेक्शन देखिए, यहाँ पे क्या है, इस तरह से जा रहा है, एंड देन यहाँ पे भी जो एरो हेड है, रिजल्टेंट डाइपोल जो है NH के केस में, वो सेम डायरेक्शन में है। तो ओवरऑल डाइपोल इन्हांस हो रहा है, द एरो हेड इज मूविंग, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, देन सेम डायरेक्शन में ही एरो हेड जा रहा है। वेयर एज NF3 के केस में क्या है, नाइट्रोजन फ्लोराइड के केस में जो ऑर्बिटल डाइपोल है उसका डायरेक्शन तो इस तरह से जा रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है तो डायरेक्शन इधर ही होगा, एंड जो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बॉन्ड का एरो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ओवरऑल इफेक्ट जो रहता है NF बॉन्ड का, ये डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर के डायरेक्शन से, और इसका डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ओवरऑल डाइपोल कम हो जाता है, जिसकी वजह से इस केस में क्या होता है? लो डाइपोल, बिकॉज ऑफ दी ऑपोजिट, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शंस भी मैटर करते हैं डाइपोल मोमेंट। तो दो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट कम है बिकॉज ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट एटम। These were the examples of dipole moment. Dipole moment क्या होता है? It arises because of the polarity in the bond. In our next video we will discuss about the ionic bond, ठीक है। जैसे कोवलेंट बॉन्ड है, उसमें स्पेशल क्या है? आयनिक करेक्टर आ गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गए उसमें बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसी तरह जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें भी कोवलेंट करेक्टर होता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फिजान्स रूल्स, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट समझ आया है, तो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, अगर एग्जाम टोटल लेक्चर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। वी विल अपलोड मोर वीडियोस ऑफ क्लास 11, टॉपिक वाइज हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं विदाउट लीविंग एनी टॉपिक। साथ ही डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।